आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के मॉडल सेट 5 के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। देखिए, जैक बोर्ड का जितना भी मॉडल सेट आया है, चाहे क्लास 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो या फिर 12th का हो, अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चले जाइए। वहां पर आपको हर एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और आप आसानी से हर एक वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और देखिए, ये जो आपका क्लास 12 का जो फिजिक्स है, इसमें कुल मिलाकर 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आपके 35 नंबर्स के होते हैं। ठीक है। और अगर बात करें टाइम का, तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपको 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। और ये हमारा सेट 5 है, जो कि हमारा लास्ट सेट है। और इसके बाद जितना भी मॉडल सेट आया हुआ है, हर एक मॉडल सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, हर एक चीज आपको मिलेगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। खाली केवल आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि सर हमें ये चीज चाहिए, तो आपको वो चीज मिलेगा। आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चन को देखते हैं और उसका जो आंसर होने वाला है, जो उसका सॉल्यूशन होने वाला है, क्या होगा, एक एक करके हर एक चीज को देखते हैं। और देखिए, यहां पर आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना, दो लैंग्वेज में मिलेंगे, मतलब हिंदी से भी मिलेंगे और इंग्लिश से भी मिलेंगे। आपको जो अच्छा लगता है आप पढ़िए और आंसर दीजिए। तो देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए यहां पर मैं आपको हिंदी से समझा देता हूं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। क्या है कि यदि कोई ठोस पिंड घर्षण द्वारा ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है तो इसका अर्थ है कि, ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता क्या होता है, हासिल की। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहां पर आपको एक डायग्राम दिया गया है, जिसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं। एक धातु के गोले को एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 4 ऑप्शन है आपका। इसमें से आपको बताना है कि जो बल की रेखाएं हैं, चित्र में दिखाए गए पथों का अनुसरण करती है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो आपका फर्स्ट पथ है, जो आपका पहला रास्ता है, या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4, आप देख सकते हैं। यहां पर अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो यहां पर आपको यहां पर दिया गया है, मतलब पथ दिया गया है, देख सकते हैं। जैसे देखिए, ये आपका पथ 1 हुआ, ये आपका इस प्रकार से दिया गया, ये आपका पथ 2 है, ये आपका पथ 3 है, और इस प्रकार से दिया गया है जो कि आपका पथ 4 है। ठीक है, यानी 4 पथ यहां पर दिया गया है। तो आपको बताना है कि मतलब ये जो होगा ना, बल की जो रेखा होगा, मतलब किस पथ का मतलब अनुसरण करेगी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी जो ये जो सेकंड वाला ये जो है ना, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहां पर क्या है कि एक बिंदु आवेश Q को भुजा L के घन के मध्य बिंदु पर रखा गया है। घन से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स है, क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्लेटों की धातु। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, ये जो आपका धारिता वाला है ना, संधारित्र धारिता, ये वाला जो चैप्टर है ना, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप देखिए, मॉडल 4 का बात करिए, 3 का बात करिए, 5 का बात करिए, हर एक सेट में यहां से बहुत ही अधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछा जा रहा था। आप इसको अच्छे तरीके से करिए। ठीक है, आगे देखिए क्या है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा समविभव पृष्ठ का गुण नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है कि कौन वाला समविभव पृष्ठ का गुण नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए वे संकेंद्रित गोले होते हैं, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। क्लियर है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए। और ये हमारा लास्ट मॉडल सेट है, इसके बाद हम लोग चलेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन की ओर चलेंगे। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उसके ऊपर भी डिस्कस हम लोग करेंगे कि किस प्रकार से हो रहा है इसका सॉल्यूशन, हर एक चीज देखेंगे आप लोग। आपको बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, आप लोग टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग एक टीम बना रहे हैं ताकि आप लोग को हर एक चीज प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, इससे अभी मैं ही करा रहा हूं, लेकिन हर एक कोई यहाँ पर 2-3 टीचर रहने वाले हैं जो आपको पढ़ाएंगे। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास कि 3 आवेश है। ठीक है, जो भी है यहाँ पर 3 आवेश देख लीजिए, क्या है कि +3Q + Q और Q एक सरल रेखा में समान दूरी पर रखे गए हैं। Q पर कुल बल को शून्य करने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Q दिया गया है, मतलब कैपिटल है, इसका मान क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि +3Q। क्या हो जाएगा, +3Q हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है। 7 क्या है कि यदि कुचालक के गोले को
आवेश दिया जाता है तो यह वितरित होता है सतह पर, सतह के अंदर, या फिर केवल सतह के अंदर, या फिर कोई नहीं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सतह पर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि धातु का परावैद्युत स्थिरांक है, मतलब धातु का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। ठीक है, यानी कि अगर इंग्लिश से कहा जाए तो द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ ए मेटल इज, क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, इन्फिनिटी होता है, या फिर -1 होता है। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इन्फिनिटी, क्या होता है, अनंत होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है यहाँ पर आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, यानी कि चूज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जूल। देखिए एक्चुअल में अगर देखा जाए ना तो जो एनर्जी होता है ना, एनर्जी जो होता है, एनर्जी का एसआई यूनिट जो होता है अधिकतर आपको जूल ही देखने को मिलेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है यहाँ पर कि यदि कोई धनावेश निम्न से उच्च विभव क्षेत्र की ओर अग्रसित हो तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, घटेगी यानी घट जाएगी, बढ़ जाएगी, या फिर रिमेन द सेम यानी कि सेम टू सेम रहेगी, या फिर घट या बढ़ सकती है। देखिए एक्चुअल में क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर क्या है कि यदि कोई धनावेश है वो क्या कर रहा है, निम्न से मतलब लो जो होगा, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में जा रहा है। देखिए बात को समझिए, लो वोल्टेज से कहाँ जा रहा है, हाई वोल्टेज में जा रहा है। तो उस केस में क्या होगा, क्या होता है, जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा ये हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा यानी कि बढ़ जाएगा। लो से हाई में जा रहा है इसलिए क्या होगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंक्रीज यानी कि बढ़ जाएगी। क्लियर है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है यहाँ पर, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और आपको बाद में इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा कि वायु में 2 आवेशों के बीच 4 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। यदि उनके बीच का स्थान पूरी तरह से कांच से भरा है, ठीक है, तो नया बल होगा, क्या होगा, जो 11 है, 11 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0.5 न्यूटन हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर आप देख लीजिए कि एक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान और मजबूत, असमान और मजबूत, एक समान और कमजोर, असमान और कमजोर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर कितना है आप देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। तो 12 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक समान और मजबूत होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है यहाँ पर आपके पास किया है कि 1 गॉस इज इक्वल टू, यानी कि एक गॉस बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ठीक है, तो जो एक गॉस होता है ये 10 के पावर में -4 टेस्ला के बराबर होता है। 10 के पावर में -4 टेस्ला के बराबर क्या होता है, एक गॉस होता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सिंपल है और देखिए आपको थोड़ा बहुत मेहनत भी करना है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का क्या हो जाएगा, 13 का सी हो जाएगा, 10 के पावर में -4 टेस्ला। आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है यहाँ पर कि द एंगल्स ऑफ डिफ एट द पोल्स एंड द इक्वेटर रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर क्रमशः नमन कोण है, क्या हो जाएगा, 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 90 डिग्री और 0 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 15 है यहाँ पर आपका कि एक इलेक्ट्रिक हीटर वोल्टेज की आपूर्ति से जुड़ा होता है, कुछ सेकंड के बाद करंट को अपना स्थिर मान मिल जाता है, तो इसकी प्रारंभिक धारा होगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 15 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्थिर धारा से थोड़ा अधिक, क्या हो जाएगा, स्थिर धारा से थोड़ा अधिक, यानी कि जो प्रारंभिक धारा वो क्या हो जाएगा, जो स्थिर धारा है उससे थोड़ा अधिक हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर क्या है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में क्या होता है। ठीक है, क्या होता है कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा कि प्रत्येक प्रतिरोध के माध्यम से विद्युत धारा समान है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, मतलब 16 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस बात को आप याद रखिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कहाँ पर है, तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ए सेल हैविंग एन ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेसिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए वेरिएबल, क्या है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर, एज द रेसिस्टेंस आर इज इंक्रीज्ड द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस
इज गिवन बाय। यहाँ पर 4 डायग्राम दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा आपका सही होगा। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये जो डायग्राम है ना सीधा वाला, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर हिंदी से भी पढ़ सकते हैं कि एक सेल जिसमें विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध आर है, एक चर बाहरी प्रतिरोध आर से जुड़ा हुआ है। जैसे ही प्रतिरोध आर बढ़ता है संभावित विभवांतर भी आर ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। कौन ग्राफ वाला होगा, तो 17 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि एन सेल के समांतर संयोजन में हम प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं सर यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 18 है। और 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अधिक विद्युत धारा। यहाँ पर हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, अधिक विद्युत धारा प्राप्त करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि व्हीट स्टोन ब्रिज में यदि बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में बदल दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण होगा कि नहीं होगा, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका कि तांबे के पतले तार की तुलना में तांबे की छड़ का विशिष्ट प्रतिरोध है, क्या है, कम है, अधिक है, या फिर वही है, या फिर तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वही, यानी कि सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, कोई मतलब चेंजिंग नहीं होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है यहाँ पर हमारे पास, क्या है कि मिश्र धातु मैग्नीज की प्रतिरोधकता है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तापमान से लगभग स्वतंत्र। क्या हो जाएगा, तापमान से लगभग स्वतंत्र। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4 चित्र दिया गया है और यहाँ पर लिखा गया है कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि एक समान चौकर फ्रेम से करंट प्रभावित होती है, किस स्थिति में फ्रेम के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र शून्य नहीं होता है। यहाँ पर 4 आपको दिया गया है, जो आपको दिया गया है इसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो ये जो ऑप्शन नंबर ये जो सी है इसमें क्या होगा कि जो इसका केंद्र होगा इसके केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र शून्य नहीं होगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 भी आपका वही मतलब डायग्राम वाला क्वेश्चन है। क्या यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 आप देख सकते हैं कि तार के केंद्र से दूरी r बनाम चुंबकीय क्षेत्र B के परिमाण का सही प्लॉट है यदि तार की त्रिज्या r है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो डायग्राम है ये इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि एक विद्युत धारा ले जाने वाला लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, इस पर लगने वाला बल आघूर्ण निर्भर नहीं करता है। जो बल आघूर्ण होगा किस पर निर्भर नहीं करेगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है कि लूप के क्षेत्र, विद्युत धारा का मान, चुंबकीय क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 24 का क्या हो जाएगा, 24 का डी हो जाएगा। आगे देखिए आगे का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या है कि एक आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में कोई बल नहीं लगेगा जब चुंबकीय क्षेत्र और आवेश के बीच का कोण कितना होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब पाई आपका हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है यहाँ पर आपका। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए यहाँ पर आप देखिए नीचे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 थोड़ा बड़का जैसा क्वेश्चन है। क्या है कि जब एक चुंबकीय कंपास सुई को विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले सीधे तार के पास ले जाया जाता है, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है कि कौन सा आपका सही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों 1 और 2 सही होगा, मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। क्लियर है। आगे देखिए अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपका क्या है कि चुंबकीय बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चुंबकीय बल न्यूटन के तीसरे नियम का पालन नहीं करते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका सत्य है, ये आपका सही कथन है। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये क्या आपका ट्रू है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्या बोल रहा है यहाँ पर कि चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने पर 2 अल्फा कणों के वेगों का अनुपात 3:2 है। यदि वे विभिन्न वृत्ताकार पथों में चलते हैं तो उनके पथों की त्रिज्याओं का अनुपात है। क्या हो जाएगा, त्रिज्याओं का अनुपात। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3:2 ही होगा। ठीक है, मतलब जितना है वही रहेगा, 3:2 ही। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है आपका यहाँ पर, क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद लूप बनाती है, हाँ नहीं, या फिर कभी कभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाँ बनाता है भाई। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है यहाँ पर आपका कि प्रेरित विद्युत वाहक बल यहाँ पर क्या है LDI/dt निम्नलिखित में से किसके समान है, बल, कार्य शक्ति या फिर आवेग के समान। तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बल के समान।
क्लियर है। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया और यहाँ पर मात्र 5 क्वेश्चन बाकी है और यहाँ पर हमारा ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स का राम नाम सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है देखिए यहाँ पर अच्छी तरीके से आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 है कि 0.01 सेकंड में प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा 2 एएमपी से 0 एएमपी यानी कि एम्पियर है कम होने पर द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल 1000 वोल्ट होता है तो दोनों कुंडलियों पर पारस्परिक अधिष्ठापन है, क्या होगा यहाँ पर। जो क्वेश्चन नंबर 31 है इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 5.0 H हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का क्या हो जाएगा 5.0 H हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए यहाँ पर पढ़िए क्या है कि एक कुंडली को नीचे की ओर निर्देशित चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है और 0.1 सेकंड में 0 से 18 T तक बढ़ रहा है। कुंडली का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर और प्रतिरोध 5 ओम है तो प्रेरित धारा होगी, क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 72 ए दक्षिणावर्त दिशा में, यानी 72 एम्पियर क्या होगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, 72 ए इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 33 आपका क्या है कि त्रिज्या आर का एक वृत्ताकार लूप जिसमें धारा आई प्रवाहित होती है XY तल में स्थित है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, XY के माध्यम से कुल चुंबकीय फ्लक्स है, क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 हो गया यहाँ पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर क्या है हमारे पास, क्या कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सारा सही है, लेकिन ये यहाँ पर जो आपको ऑप्शन नंबर मिलेगा आपको डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो आपको मिलेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही नहीं है। क्या कि लेंज का नियम संवेग के संरक्षण के नियम का परिणाम है, ये आपका सही नहीं है, ये आपका असत्य है। यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या बोला गया है क्वेश्चन में, कि आपको बोला गया है कि आपका यहाँ पर कौन वाला सही नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा फिजिक्स खत्म हो जाता है। क्या है कि एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा एन निश्चित संख्याओं की परिनालिका का स्वप्रेरकत्व एल बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर जो इसका ये जो क्वेश्चन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एल और ए के वृद्धि पर, एल और ए जब वृद्धि करता है तब ये भी चीज हमारा बढ़ता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा फिजिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन। शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।